कितना ये 5। इसका नाम पता है क्या है? रेखा एवं कोण। नाम क्या है? रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में हमको रेखा के बारे में पढ़ना है और कोण के बारे में पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है, जो भी पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम लिख लिया है, क्या क्या लिखा है? रेखा कोण। तो समझ गए? चैप्टर 5 में हम लोग को क्या पढ़ना है? रेखा और कोण। लेकिन हम लोग इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है उसको 0 से पढ़ते हैं। रेखा और कोण से पहले होता है, ठीक है, बिंदु। वहां से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बिंदु। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर में पढ़ना है ना, वो पॉइंट को लिख लेते हैं। ठीक है, पहले लिखेंगे बिंदु। बिंदु किससे कहते हैं? ठीक है, तो बिंदु वैसी आकृति जिसमें ये वह बिंदु क्या लिखवा है? वैसी आकृति जिसमें न चौड़ाई न मोटाई और ना ही लंबाई हो उसे बिंदु कहते हैं। जरा इसमें बताइए तो ये बिंदु पॉइंट है। इसमें चौड़ाई आपको दिख रहा है, लंबाई दिख रहा है, मोटाई दिख रहा है। अब समझेंगे ये चौड़ाई लंबाई मोटाई क्या है। ठीक है, तो ये रेखा यहाँ से लेकर के ये लंबाई हुआ, ये 10 मीटर 10 सेंटीमीटर ये लंबाई हुआ। समझ में आया? ये लंबाई हुआ। चलिए, जैसे हम ये बुक ले रहे हैं, ठीक है, ये बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई हुआ। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई हुआ। इसकी भी कुछ ना कुछ माप है, इसकी भी कुछ ना कुछ माप है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है मोटा, ये मोटाई, मोटाई का भी कुछ ना कुछ माप है ना? तो लंबाई चौड़ाई मोटाई में सबसे लंबा क्या होता है? लंबाई। सबसे लंबा लंबाई, उससे छोटा चौड़ाई, और सबसे छोटा मोटाई। समझ में आया? वैसी आकृति जिसमें ना चौड़ाई हो ना मोटाई हो और ना ही लंबाई हो उसे बिंदु कहते हैं। क्लियर? तो इसमें ना लंबाई है, लंबाई है यहाँ से लेकर, चौड़ाई है नहीं। जैसे इसमें आप पूछ रहे हो, बताइए तो लंबाई या चौड़ाई। इसमें लंबाई क्या कहलाएगा? हाँ, ए बी और डी सी, ये लंबाई है। चौड़ाई क्या कहलाएगा?
एडी BC और BC सब समझ में आ गया। ये जितना होगा ये इतना होगा, आयत हमने बनाया, ये जितना होगा ये इतना होगा, ये 14 सेंटीमीटर, ये भी कितना 14 सेंटीमीटर ये 5 5 समझ में आ गया। यस सर। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब बिंदु के बाद आता है, इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ता है किरण। क्या पढ़ना पड़ता है जी? किरण किरण। किरण किसे कहते हैं? जिसमें एक आरंभिक स्रोत हो गया। यहाँ देखिए किरण लिखा है, किरण किसे कहते हैं? क्या जी? किरण किसे कहते हैं? तो वैसी आकृति जिसमें एक आरंभिक स्रोत तथा दूसरा अनंत बिंदु होता है उसे किरण कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा है जी किरण का डेफिनेशन? वैसी आकृति जिसमें एक आरंभिक स्रोत हो तथा दूसरा अनंत बिंदु होता है उसे किरण कहते हैं। समझ में आया? अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे लाइट बन गया, ठीक है। ये टॉर्च, ये क्या कहलाएगा जी? किरण का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। यहाँ से हम लोग टॉर्च जलाएंगे तो इसका आरंभिक स्रोत कहाँ है? ये वाला और अनंत बिंदु। ये ऐसा नहीं ना होता है, यहाँ से टॉर्च जलाएं और यहाँ पे जाके इंड हो जाता है, आगे नहीं जाता है, बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक जाता है, उसका कोई अंत नहीं है ना। जितना आपके टॉर्च का कैपेसिटी होगा उतना दूर तक इसका क्या जाएगा? प्रकाश जाएगा। तो ये किरण कहलाएगा। समझ में आया? जैसे यहाँ से टॉर्च जलाते हैं तो यहाँ से निकलना स्टार्ट होता है, इसका आरंभिक बिंदु क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा। और अनंत तक जाएगा, बीच में रुकता होता नहीं है। यदि पूरा खाली हो तो पूरा जहाँ तक इसका कैपेसिटी होगा वहां तक ये अपना प्रकाश को लेकर चला जाएगा। समझ में आया? ये क्या कहलाता है? किरण। जैसे एक और हम लोग समझते हैं, ये सूर्य, ठीक है। अरे सूर्य का प्रकाश ये निकलता कहाँ है? ये जो हम लोग अभी प्रकाश में हैं वो निकलता कहाँ से है? सूर्य से आता है, ठीक है। और ये धरती तक आकर के क्या हो जाता है? इंड कर जाता है।
अब ऐसे नहीं ना सूर्य से किरण निकलता है बीच में आकर के रह जाता है या नहीं आता है, इसका कहीं अंत नहीं है, समझ में आया? किरण का कहीं अंत नहीं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, छत है, तो छत पे आकर के क्या हुआ, सूर्य के प्रकाश रुक गया या नहीं आ रहा है। क्या ये छत नहीं होता तो ये मेरे पर या बोर्ड पर सूर्य के प्रकाश आता कि नहीं आता? आता ना। इसका कहीं अंत होने वाला है? मान लो ये तुम्हारा जमीन है जो बाहर में सूर्य की किरण पड़ रहा है, रोशनी पड़ रहा है, ठीक है। यदि वहां से मिट्टी खोदा जाए काफी डीप तक, वहां तक जाएगा कि नहीं सूर्य की प्रकाश? जाएगा ना। तो इसका कहीं अंत होगा, अंत बिंदु है। तो वही लिखा है किरण किसे कहते हैं, वैसी आकृति जिसमें एक आरंभिक स्रोत जहां से निकलता है तथा दूसरा अनंत बिंदु, उसे क्या कहते हैं? जरा इसको नोट कीजिए। तीसरा एग्जांपल यहाँ है, जैसे ये यहाँ से उसका आरंभिक बिंदु है और आगे तक जाते रहेगा, ठीक है। एरो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या? आगे तक जाते रहेगा, समझ में आया? तो ये बिंदु हो गया, किरण हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। क्या मिटावे हम लोग क्या क्या पढ़ लिया? बिंदु और रेखा। अब पढ़ना है हम लोग को रेखा किसे कहते हैं? चलिए वैसी आकृति, मुंह बंद कर लीजिए, जिसमें क्या लिखा जी, वैसे आकृति जिसमें दो अनंत बिंदु उसे रेखा कहते हैं। रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है, ठीक है। रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है, ये अनंत बिंदु होता है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, ये देखो ये हुआ, ये एरो इधर, ये एरो इधर। ये एरो देने का मतलब क्या पता है? इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं और इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। ये मेरा बोर्ड का ये लंबाई है, तो हम कहाँ तक लिख सकते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन बड़ा बोर्ड रहेगा तो बोलिए मतलब काफी दूर तक, ठीक है। अब आगे है बोर्ड किसे कहते हैं? यदि आपसे पूछ दे रेखा में कितना अंत बिंदु, अंत बिंदु नहीं, एक भी नहीं, कहीं अंत इसका होगा? रेखा में कितना अनंत बिंदु, अनंत बिंदु हाँ, तो मतलब उसे कोई अंत नहीं है, ठीक है। हम लिखेंगे रेखा खंड, का पढ़ेंगे जी पहले रेखा खंड पढ़िए ना, तब तक कौन पढ़ेंगे। रेखाखंड किसे कहते हैं? क्या जी, रेखाखंड किसे कहते हैं? वैसी आकृति जिसमें दो अंत बिंदु हो उसे क्या कहते हैं जी?
ये अंत बिंदु है कि नहीं भाई? ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये रेखा खंड हुआ। क्या होगा? रेखा खंड। समझ में आया? वैसी आकृति जिसमें दो अंत बिंदु हो उसे रेखा खंड कहते हैं। जैसे ये भी अंत बिंदु, ये भी अंत बिंदु। ठीक है, ए कहा ध्यान है, यहाँ से कट के यहाँ तक ला करके क्या कर दिया? अंत कर दिया। यहाँ से कट करेंगे, यहाँ तक ला करके अंत मतलब पिंड कर दिया। इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसको एरो का सिंबल दिया है, चिन्ह दिया है, इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो ये आगे बढ़ेगा, लेकिन ये नहीं बढ़ेगा। समझ में आया? चलिए अब थोड़ा सा हल कर गया है, लेकिन इसी से रिलेटिव है, आप लोग को इसमें नहीं पढ़ना है, हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, रेखा कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, हाँ जी, रेखा कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, रेखा मुख्यतः कितना? दो प्रकार के होते हैं। सरल रेखा, दूसरा वक्र रेखा। ठीक है, सरल रेखा, दूसरा वक्र रेखा। रेखा कितने प्रकार के होते हैं? तो रेखा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सरल रेखा, दूसरा वक्र रेखा। ठीक है, ऊपर वाला मिटाए। सरल सरल रेखा किसे कहते हैं? वैसी आकृति जो वैसी आकृति जो एकदम सीधी हो उसको क्या कहते हैं? सरल रेखा। सरल रेखा। पूरा सीधा हो। ठीक है, रेखा खंड में एक निश्चित लंबाई होता है, अनिश्चित रेखा में अनिश्चित लंबाई होता है, उसका कोई फिक्स नहीं है, और रेखा खंड में एक निश्चित लंबाई होता है। समझ में आया? यस सर। वक्र वक्र रेखा किसे कहते हैं? वैसी आकृति जो कौन है जी?
देव खोलने का समझ दे। देखिए वक्र रेखा किसे कहते हैं? वैसी आकृति जो टेढ़ी मेढ़ी हो, वैसी आकृति जो टेढ़ी मेढ़ी हो उसको क्या कहते हैं? वक्र रेखा। जैसे मतलब ये देख लीजिए, हो गया नदी की चाल पूरा सीधा रहता है, ऐसा कहीं अंत होगा? ठीक है। नोट नंबर 1, रेखा में अनिश्चित लंबाई होती है, इसका कोई निश्चित है जी? मतलब ये इतना उससे बड़ा इतना इतना बहुत बड़ा, ठीक है, इसका कोई निश्चित नहीं है। रेखा में अनिश्चित लंबाई होती है, जबकि रेखाखंड में हो गया। रेखा में अनिश्चित लंबाई होती है, रेखाखंड में एक निश्चित लंबाई होती है। जैसे रेखाखंड आप लोगों को बता थे ना, ये यदि 5 सेंटीमीटर है ना, लेकिन इसका कोई मतलब फिक्स नहीं है। डिग्री सेंटीमीटर हो गया। ये उसमें छूट गया था, इसलिए हम लोग करके लिखवा दिया है। रेखा में अनिश्चित लंबाई होती है, समझ में आ गया? जैसे ये वाला रेखा है जिस पर दोनों सिरों पर एरो का चिन्ह लगा हुआ हो, उसको क्या कहेंगे? रेखा। इसे कोई निश्चित लंबाई नहीं है, अनिश्चित, जितना मन है उतना बढ़ा दीजिए। रेखाखंड में एक निश्चित लंबाई होती है, जैसे दो अंत बिंदु उसको रेखाखंड कहते हैं। जैसे ये वाला, ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, ये 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। समझ में आया? अब आया कोण। क्या पढ़ाएंगे जी? कोण किसे कहते हैं? ठीक है, कोण किसे कहते हैं? ये आप इतना ही तक आज रहने दीजिए, आगे दिखवाएंगे कोण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। समझ में आया? अब ये चैप्टर